नमस्कार, मैं हूँ यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर से। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बालाघाट की कुछ खास खबरें संक्षिप्त में। आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का मंगलवार को गठन हो गया। राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले पांचों नेता पहले भी शिवराज और कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ सरकार में जहां सिलावट स्वास्थ्य मंत्री और गोविंद सिंह परिवहन मंत्री थे, वैसे ही शिवराज की पिछली सरकार में नरोत्तम मिश्रा जनसंपर्क मंत्री और कमल पटेल चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, जबकि मीना सिंह महिला और बाल विकास राज्य मंत्री रह चुकी है। शिवराज सरकार के ताजा कैबिनेट गठन के बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायकों में गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह को अभी भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए बिसाहू लाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी को भी होल्ड पर रखा गया है। पहले चर्चा थी कि सिंधिया के दबाव में मंत्रिमंडल 10 से 12 मंत्रियों का हो सकता है, लेकिन भाजपा आलाकमान ने अभी नैनो कैबिनेट रखने को कहा था। इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी विचार विमर्श किया गया था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जहां कोरोना संकट के बावजूद कोई स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री नहीं है। बालाघाट में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के बीच मिल रही छूट को लेकर भ्रम की स्थिति को आज कलेक्टर दीपक आर्य ने स्पष्ट किया है। उन्होंने लोगों के भ्रम को दूर करते हुए कहा कि बालाघाट सहित जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे और न ही किसी को ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और माइनिंग से जुड़े कार्यों को शुरू करने के लिए छूट दी गई है, जिसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया। इसी तरह कृषि संबंधित कार्यों के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। और कृषि के सारे कार्य पहले सुचारू रूप से चल रहे थे, अभी भी सुचारू रूप से कृषि कार्य चलते रहेंगे। जो दुकानें अपनी खाद इत्यादि बेचती हैं, उन दुकानों को 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक की परमिशन है, वो खोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो हमारे इसके अलावा जितने भी मत्स्य आखेट के काम थे, मत्स्य उत्पादन के काम थे, पशुपालन के काम थे, उन सभी को छूट इसमें दिया गया है, सारे के सारे, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरा, जो निर्माण से संबंधित दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो सारी खुली रहेंगी। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो दुकानें हम खोलने की अनुमति नहीं है, वो ऑर्डर पर सप्लाई कर सकते हैं, मतलब ग्राहकों को डायरेक्टली उनको देने का अनुमति नहीं है, क्योंकि शहर में यदि हम लोग ये करते हैं तो शहर में फिर भीड़भाड़ बढ़ने लगेगी। तो शहरों में तब शहर मतलब बालाघाट और अन्य जो नगरीय निकाय हैं अपने, सभी में किसी में छूट नहीं है। लेकिन वो लोग चाहें तो फोन पर या होम डिलीवरी टाइप का जो सिस्टम होता है, मतलब साइड डिलीवरी से बोलेंगे, वो साइड डिलीवरी वो लोग कर सकते हैं। राशन कार्ड हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले में सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज 21 अप्रैल को किरनापुर एसडीएम आयुषी जैन ने अधिकारियों के साथ परसवाड़ा की किराना दुकान से शासकीय योजनाओं का 48 क्विंटल अनाज जब्त किया है। राजस्व और पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में एकेएन ट्रेडर्स एवं किराना स्टोर्स में छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान योजनाओं में सरकारी उचित मूल्य दुकान से वितरित किया जाने वाला चावल और गेहूं जब्त किया गया। अनाज को कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए किरनापुर में बनाए गए खाद्यान्न बैंक में जमा कराया गया है। इस मामले में दुकान संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई 2020 तक के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने लॉकडाउन की अवधि में जिले में संचालित चिकन, मटन, मछली की दुकानों को प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है। इस अवधि में दुकान संचालक द्वारा फोन के माध्यम से ऑर्डर लिया जाएगा और उपभोक्ता के पते पर होम डिलीवरी की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में चिकन, मटन, मछली की दुकानों पर भीड़ नहीं लगाई जाएगी, अन्यथा दुकान को सील कर दुकान संचालक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।